तो देखो आज हम बात करने वाले हैं, चैप्टर का नाम हमारे पास है एलिमेंट ऑफ 16, 17 और 18। ये आपका लास्ट चैप्टर है किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्लियर। एक हमने डी ब्लॉक कर लिया, एक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लिया, और एक हमारे पास यहाँ पर है एलिमेंट्स ऑफ 16, 17 और 18 है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन आपका 8 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 7 मार्क्स का है, और इनका भी कितना है हमारे पास, टोटल 8 मार्क्स का है हमारे पास यहाँ पर। और चैप्टर बहुत इजी है, इजीली आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको रिवीजन कंटिन्यू कर क्या करना पड़ेगा तो ही होगा, समझ में आएगा। बात समझ में यहाँ पर है। अब अपन यहाँ पर समझे, यहाँ पर 16, 17, 18 होते क्या है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर बात करें किसके, ग्रुप नंबर। पहले तो यहाँ पर समझ लेते हैं पहले कि आपका देखो, अब इनको अपन हम बोल सकते हैं पी ब्लॉक भी बोल सकते हैं। क्लियर, पता है ना आपको। हमारे पास राइट साइड में अगर यहाँ देखें तो फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऐसा होता है कि नहीं होता हमारे पास। तो 16, 17, 18 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पी ब्लॉक बोलते हैं। और पी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, क्यों बोला था, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबसेल। जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पर एंटर करता है, पी सबसेल में एंटर करता है। पी सबसेल, पी सबसेल का मतलब वो पी ऑर्बिटल की बात हो रही है हमारे पास यहाँ पर। बात समझ में यहाँ पर है, क्लियर। तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबसेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास। इतनी बात समझ में यहाँ पर है, क्लियर। अब अगर अपन और समझे इसमें, यहाँ पर देखो, तो इसमें हमारे पास पहले तो आपका ग्रुप नंबर 16 की बात कर लेते हैं, और फिर बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 का, और फिर बात करते हैं ग्रुप नंबर 18 का। तो अपने पास ये 3 ग्रुप हैं। 3 ग्रुप में पहला हमारे पास है ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम है, और पोलेनियम करके आते हैं, ये एलिमेंट आते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और आयोडीन, और एटी। क्लियर, एटी का मतलब एस्टेटाइन करके हमारे पास है, क्लियर। और इसमें आएंगे हमारे पास, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहे हैं इसको 18, ग्रुप 18 का। यहाँ पर आएगा हीलियम, आएगा आपका, फिर आएगा आपका नियॉन, फिर आता है आर्गन, फिर आता है क्रिप्टॉन, फिर आएंगे जेनॉन, फिर आते हैं रेडॉन। दीज आर द एलिमेंट विच आर बिलोंग टू पी ब्लॉक। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, इनको याद रखना है तो कैसे रखोगे, यहाँ पर इसको समझो यहाँ पर क्या, ऊ, और इसको समझो यहाँ पर सा, से टीपो, ऊसा से टीपो। क्लियर, ऊसा से टीपो, टीपो का मतलब कॉपी करना होता है, क्लियर। हाँ, और फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी करके। और इसका रखना है तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर हीना, नीना, और करीना, जेरोक्स, रंगीन। क्लियर, तो ये आपके एलिमेंट है, आप इनको क्या कर सकते हो, ऐसे करके याद रख सकते हो, क्लियर। बात समझे यहाँ पर है। तो इसका मतलब सिंपल है, उससे टीपो, यहाँ पर फिर कल बाहर आई आंटी, और यहाँ पर हीना, नीना, और करीना करके हमारे पास यहाँ पर, क्लियर। तो याद रख लेना हमारे पास, ऐसे करके मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। बस बार बार वही मत पढ़ो। इतनी बात समझ में यहाँ पर आई। अब इनकी बात करें, यहाँ पर देखो, हर एक ब्लॉक का इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हम बात करें यहाँ पर, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखो यहाँ पर यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6, NP1 से लेके 6। मतलब अगर हम बात करें पी ब्लॉक का, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6
1 से लेके 6 होता है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि ऑक्सियन फैमिली आपका सेकेंड पीरियड में बिलोंग करता है। ये कहाँ पर बिलोंग करते हैं? थर्ड में। ये कहाँ पर आएंगे? फोर्थ में। ये कहाँ पर आएंगे? फिफ्थ। और यहाँ पर आएंगे ये 6 आएंगे हमारे पास यहाँ पर। ये समझ में बात यहाँ पर? इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? हाँ। अब इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इनका होता है NH2 NP4। इनका होता है ये 17 का NH2 NP5 और इनका होता है NH2 NP6। क्लियर? मतलब हर एक ब्लॉक का अपना अपना क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है। इनका NH2 NP4 है, इनका NH2 NP5 है, इनका NH2 NP6 होता है। क्लियर? अब अगर हम बात करें इन ग्रुप के नाम क्या है, ग्रुप नंबर 16 को अपन बोल सकते हैं, इनको यहां पर हम बोल रहे हैं, इनको बोला जाता है चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं। चाल्कोजन फैमिली, चाल्कोजन फैमिली बोला जाता है। बात समझा? यहाँ पर इनका नाम क्या हमारे पास? चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं। इन्हें दिख रहा है। और इनको यहाँ पर हम सिंपल सा बोलते हैं कौन सा? हेलोजन फैमिली। यहीं पर कहीं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर देखो ये आपके कौन हो जाएंगे? हेलोजन फैमिली हो जाएंगे। और ये वाले कौन से हमारे पास पता आपको? इनको इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, और या फिर इनका जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं हमारे पास। इतनी बात समझ में यहाँ पर आई कि नहीं? क्लियर? इनका नाम है चाल्कोजन फैमिली है, इनका हाइलोजन फैमिली है, उनका हमारे पास यहाँ पर नोबल गैस, इनर्ट गैस या फिर हमारे पास जीरो ग्रुप बोलते हैं। अब इनको चाल्कोजन क्यों बोलते हैं? चाल्कोजन यहाँ पर ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं। ओर मतलब ये ओर के फॉर्म में हमारे पास क्या होते हैं? पाए जाते हैं हमारे पास। बात समझा यहाँ पर? हेलोजन फैमिली हमारे पास क्या होता है? ये आपके सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और ये तो आपको सिंपल सी पता है हमारे पास नोबल गैस, दे आर स्टेबल, दे डोंट रिएक्ट विद एनी एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर, एक्सेप्ट यहाँ पर छोड़ देंगे खाली जेनॉन को छोड़ के। यहाँ पर बात समझ में यहाँ पर है कि वो स्टेबल है। जब स्टेबल है तो किसी रिएक्ट नहीं करते हमारे पास, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब अगर बात करें यहाँ पर, तो अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ कि देखो, अगर मुझे इसका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, क्लियर, तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर देखो, हीलियम, क्लियर, हीलियम, और फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर NH की जगह पे क्या लिखोगे? यहाँ पर आप, अब दिख रहा है आपको पीरियड नंबर इसका कितना है? 2 है। तो यहाँ पर देखो, अब आपको पता है कि हीलियम आपका कौन से पीरियड में बिलोंग करता है? सेकंड में आता है। तो सेकंड के बाद हमारे पास नेक्स्ट पीरियड कौन सा होगा? सेकंड होगा। हीलियम आपका फर्स्ट पीरियड में बिलोंग करता है, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड कौन सा आएगा हमारे पास? सेकंड। तो यहाँ पर आप क्या लिखो? 2s2 और 2p4। दिख रहा है? 2 यहाँ पर भरा आपने, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 16 है, इसका 34, इसका 52, इसका आपका हो जाएगा 80, कितना जाएगा 52 में अगर? 84। समझा? यहाँ पर NH2 यहाँ पर लिखा हमने, हीलियम 2s2 2p4 हो जाएगा। यहाँ पर सल्फर में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर नियॉन। इसके सबसे पास वाला नोबल गैस कौन सा होता है आपका? नियॉन होगा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप? 3s2 कर सकते हो और 3p4 कर सकते हो। ये बात समझ में यहाँ पर है। अब इसके सबसे पास वाला एलिमेंट कौन होगा? आर्गन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 34 है, तो यहाँ पर इसके पास वाला कौन सा होगा? आर्गन होगा। इसमें 18 होगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? 3d10 लिखना पड़ेगा, 4s2 लिखना पड़ेगा, 4p4 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखेंगे अपन क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4d10 5s2 और 5p4। ये ऑलरेडी समझाया कैसे करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, फटाफट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा जेनॉन, यहाँ पर कितना जाएगा? 4f 4f कितना? 14, और फिर क्या हो जाएगा? 5d10, और फिर कितना हो जाएगा हमारे पास? 6s2, और फिर आ जाएगा 6p4। बात समझा? दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 16। ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये इनके कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसके? ग्रुप नंबर 16 के। इसमें कोई किसी को दिक्कत? अरे दिक्कत है क्या? हाँ,
नहीं समझा कुछ? नहीं समझा कुछ? क्या नहीं समझा? हाँ, ये नोबल गैस है हमारे पास। देखो ये स्टेबल होते हैं, इनके सबसे पास वाला हमें देखना होता है। हीलियम का यहाँ पर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये आपके 10 होते हैं। यहाँ पर 18 होता है, यहाँ पर 36 होता है, ये आपका 54 होता है, और ये आपका 86 होता है। तो अगर मुझे किसी का कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनके सबसे पास वाला एलिमेंट आपका नोबल गैस होता है। कौन सा हमारे पास? हीलियम। अगर आर्गन नियॉन लेंगे तो नियॉन क्या होता है हमारे पास, वो इससे ज्यादा है, तो हम यहाँ पर इससे कम वाला लेंगे तो इसको बोलते हैं हीलियम लेते हैं। अब इसी के हिसाब से यहाँ पर लिखा था हमारे पास 2s2 2p4 लिखा था हमारे। समझा कुछ यहाँ पर? हम्म, अभी नहीं समझा? एक काम करो, मेरा यूट्यूब चैनल है वहां पर देख लो। वहां पर ट्रांजिशन टाइप करना मिल जाएगा तो पहला ही होगा, और उसमें देखो समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं यहाँ पर। समझा यहाँ पर? नाम नाम बता दे रहा हूँ पर, खान मयूर केमिस्ट्री करके। चलो इसमें समझ में आ गई बात है। तो हमने ऑलरेडी और यहाँ पर ट्रांजिशन में क्या किया है पढ़ा हुआ है, इसको इस पार्ट क्लियर। अब देखो यहाँ पर सेम अपन इसका भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यहाँ पर देखो, बताओ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका 17 है, इसका कितना होगा 35, इसका कितना होगा 53, और इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कितना कर सकते हैं 85 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत? बताओ यहाँ पर। इसके पास वाला नोबल गैस हीलियम है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2s2 और 2p5 हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पास वाला नोबल गैस आर्गन, तो यहाँ पर 3s2 और 3p5 हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पास वाला नोबल गैस कौन सा है? कौन सा है? एक मिनट, यहाँ पर नियॉन होगा, सॉरी नियॉन लेंगे। यहाँ पर क्या होगा आपका आर्गन लोगे, तो कितना हो जाएगा 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 4p में 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कौन सा होगा आर्गन, और ये कितना हो जाएगा 4d में 10 इलेक्ट्रॉन, 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और 5p में भी कितने 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी आर्गन के बाद यहाँ पर क्या है क्रिप्टॉन आएगा, सॉरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास जेनॉन हो जाएगा। जेनॉन में क्या होगा यहाँ पर 4f14 क्लियर है, और ये आपने यहाँ पर क्या कर सकते हैं 5d में 10, और फिर 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6p में 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ होगा। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी हमने यहाँ पर ऐसा पढ़ रखा है। यहाँ पर आप कुछ सिंपल सा कर सकते हैं। क्या होगा हमारे पास इसमें, क्या होगा यहाँ पर आप सिंपल हीलियम के पास हमारे पास क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसका कितना जाएगा 1s2 है, तो हमारे पास ये कितना होगा 2s2 कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसका लेना है तो क्या करेंगे बताओ, हीलियम ले सकते हैं यहाँ पर। हीलियम लेके क्या करते हैं यहाँ पर आप 3s2 और 3p6। इसका लेना तो हमारे पास क्या ले सकते हैं आप, नियॉन ले सकते हो। इसका कितना जाएगा आपका 4 में आ रहा है हमारे पास, तो आपका 4s2 यहाँ पर कितना है आर्गन है हमारे पास। एक मिनट सर, जस्ट हीलियम लिया है तो यहाँ पर क्या होगा ये 1s2, और ये फिर क्या हो जाएगा 2s2 है ना। नहीं इसमें सारे दो ही इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके एक दो ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होगा आपका ये 1 आएगा हमारे पास 1s2। इसमें कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर क्लियर। इसमें हमारे पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो ही है। इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होगा 2s2 और ये 2p6। इसमें कितना होगा 3s2 और ये 3p6। यहाँ पर क्या ले सकते हैं आप आर्गन ले सकते हो। आर्गन पे यहाँ पर क्या होगा 3d10 और 4s2 और 4p6। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो क्रिप्टॉन ले सकता हूँ, और ये आपका कितना हो जाएगा हमारे पास 4d10 और 5s2 और 5p6। और इसका लेना तो मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ जेनॉन, और ये 4f14 और 5d10 और 6s2 और 6p6, ऐसा करके ये इनका क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ये आते हैं हमारे पास, पूछ लेते हैं पी ब्लॉक वगैरह का हमारे पास यहाँ पर क्लियर। तो समझ में आ गई बात यहाँ पर है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लें, बाकी से बात करते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर, तो हमने बात कर ली यहाँ पर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात कर ली क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक सिंपल से हमारे पास इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखना पड़ेगा आपको।
इससे अगर बात करें यहाँ पर फॉर्मूले में, देखो इससे अगर हम बात करें, हमारे पास होता है जिप्सम सॉल्ट बोलते हैं इसको, जिप्सम सॉल्ट। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये इसका फॉर्मूला है, इसका हमारे पास इसको जिप्सम सॉल्ट बोलते हैं। ऐसे और होता है इप्सम भी होता है, इप्सम सॉल्ट। इसका फॉर्मूला होता है MgSO4 डॉट 7H2O। ये होगा हमारे पास। और अगर बात करें हमारे पास यहाँ पर होता है बैरेट, इसका होता है बेरियम का सल्फेट, मतलब BSO4 होता है। और ऐसे होते हैं हमारे पास यहाँ पर गैलेना, गैलेना बोलते हैं इसको, इसका होता है फॉर्मूला PbS। और ऐसे होता है जिंक ब्लेंड होता है, जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला होता है ZnS। और ऐसे और भी होते हैं हमारे पास, क्रेओलाइट होते हैं, क्रेओलाइट, इसका होता है Na3Al को क्रेओलाइट बोला जाता है। और एक तो आपको करवाया भी था, याद है, कार्नालाइट करके ऐसा कुछ लिखाया था। कार्नालाइट में क्या होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, जिससे कार्नालाइट का फॉर्मूला है हमारे पास। और बात करें हमारे पास होता है फ्लोरोस्पार होता है, फ्लोरोस्पार या फ्लोरस्पार बोलते हैं इसको। ये फ्लोरो है, क्लियर, फ्लोरोस्पार बोलते हैं इसको या फ्लोरस्पार भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CF2। ये कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करने पड़ेंगे, इनको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है, बात समझ में यहाँ पर आई। और देखें यहाँ पर, देखो अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पर हमें पढ़ना क्या क्या इसमें है। तो देखो सबसे पहला होगा इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से बात करें तो पहला हमारे पास होता है इसका, इसको बोलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में है। और दूसरा पढ़ना है हमारे पास यहाँ पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल तो मतलब पता ही है आपको, बात नहीं करो तो क्लियर, फिजिकल प्रॉपर्टी है। करेंगे और ऐसे
अगर ये बढ़ा तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा हमारे पास। तो साइज अगर डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज कर जाएगा हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आई, क्लियर? तो ये सिंपल सा टर्म है। बट अगर वही केस में यहाँ पर ऑन मूविंग कहाँ पर चले जाए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर? ड्यू टू साइज क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, इंक्रीज कर गया, साइज इंक्रीजेस, क्लियर है? और यहाँ पर ध्यान रखना कि ग्रुप नंबर 17 shows नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 जो होते हैं आपके यहाँ पर पता है वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, सारे के सारे उसमें नॉन मेटल भरे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, इसलिए कहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा हमारे पास, वो माइनस में होगा। अगर ऐसे बात करें ग्रुप नंबर 18 की, तो ये आपकी शो करते हैं प्लस में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेंगे। अगर इनको इलेक्ट्रॉन देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में एनर्जी भी देना पड़ेगा। यहाँ पर बात समझा, यहाँ पर नहीं समझे इसका मतलब? देखो सिंपल सी बात है, जैसे अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, तो गेस्ट आ रहा है तो आपको पैसे दे रहा है, तो आप क्या करना चाहोगे, पैसे लेना चाहोगे, बट ले नहीं सकते हो जब तक कि घर में कोई एक है ना हाँ करने के ना बोल दे। आपकी मम्मी के जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तब तक क्या करोगे, पैसे नहीं लोगे यहाँ पर। तो मतलब वो जो गेस्ट आपको पैसे दे रहा है, आप लेना चाह रहे हो बट ले नहीं सकते उसमें, तो घर में क्या होगा, जैसे मम्मी बोलेगी ले लो करके तो तुरंत ले लोगे हमारे पास। तो मतलब आपको लेने के लिए, आपका मन था लेने के लिए, बट आप ले नहीं सकते जब तक आपको क्या नहीं किया गया, एक एनर्जी नहीं मिला हमारे पास, मतलब आपकी मम्मी ने जब तक बोला नहीं हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आई? तो ये रीजन है कि अगर 18 की बात करें तो दे आर ऑल स्टेबल। जब सब स्टेबल है तो मतलब सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन ना तो देना पसंद करेंगे ना इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे। अगर इनको इलेक्ट्रॉन देना है तो आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, एनर्जी भी देना पड़ेगा। बट ये खुशी खुशी ले लेते हैं हमारे पास, हैलोजन फैमिली हमारे पास, क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या होगा, पॉजिटिव में शो करता आपका। इसमें किसी को दिक्कत है, क्लियर? देख रहे हैं, उसमें टेंशन मत लेना, भी बताएंगे भी जो है इसमें। हाँ, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब यहाँ पर देखो इसमें का मतलब सिंपल है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन लिखा है फिर भी यहाँ पर मैं लिख दूं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताया था आपको मैंने यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है और क्या है, बी है, और बी तुम्हारा क्या है यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है किससे, ए से। तो यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लाउड के फॉर्म में चलते हैं, वेव के फॉर्म में चलते हैं हमारे पास। अब जब वेव में चल रहे होंगे तो बताओ बी पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा, और जब खींचेगा तो यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल प्लस होगा हमारे पास। बात समझे यहाँ पर? मतलब एक सामने वाले से यहाँ पर क्या कि जो बॉन्ड होता है, ये जो लाइन है, इस लाइन में जो दो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पर देखो एक एटम ये, एक एटम ये है, और ये बीच में क्या हमारे पास ये बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड में क्या हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है घूम रहे हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में घूम रहे हैं, हमारे पास वेव के फॉर्म में घूम रहे हैं। अब ए अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि बी पावरफुल है, तो बी क्या करेगा, जो दो इलेक्ट्रॉन आपके वेव के फॉर्म में घूम रहे हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, और जब खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल माइनस आएगा और यहाँ पर पार्शियल प्लस आ जाएगा। बात समझे यहाँ पर? और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा और कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर? बताओ अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि बताओ ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगा, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा कि घटेगा, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बढ़ेगा ना यार, सिंपल सी बात है।
इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा? सिंपल सी बात है, ड्यू टू साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो गया है। बात समझा यहाँ पर? अगर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्लियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर समझो, देखो अगर मैं इसको जो अपने चारों पढ़े यहाँ पर, चारों को अगर मैं एक में समझाना चाहूँ, देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। और ध्यान रखना यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 shows हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पता है हमारे पास यहाँ पर 17 shows हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है ना फ्लोरीन, फ्लोरीन इज योर, फ्लोरीन फ्लोरीन shows हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझा आप पर? अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पर देखो ऐसे पूछ ले कि ऑक्सीजन है और सल्फर है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। अब अगर यहाँ से पूछता है कि बताओ फ्लोरीन क्लोरीन में और ऑक्सीजन सल्फर में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा हो। बात समझे यहाँ पर? तो ऑक्सीजन सल्फर में और फ्लोरीन क्लोरीन में बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं इसमें। देखो होता क्या है, अगर हम बात करें सिंपल, देखो ऑक्सीजन आपका सेकंड सेल में बिलोंग करता है, ये आपके थर्ड सेल में आते हैं, ये भी सेम वही सेकंड और थर्ड में आते हैं। क्लियर? अब देखो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू किससे, क्लोरीन से। सेम ऑक्सीजन का साइज कैसा होगा हमारे पास, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन। देखो अब अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें, किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन और सल्फर में, तो होगा देखो यहाँ पर क्या कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा की कम? क्यों कम? फ्लोरीन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, क्यों ऐसा?
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी तो पढ़ा है इसमें। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए हमारे पास, ज्यादा होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उसका साइज छोटा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर। बट होता क्या हमारे पास यहाँ पर देखो, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसमें तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन is more as compared to fluorine से, due to small size। देखो होता क्या हमारे पास यहाँ पर, हाँ देखा है मैंने, इसमें बता रहे उसको। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्लोरीन फ्लोरीन में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो होना चाहिए क्या हमारे पास यहाँ पर कि फ्लोरीन का क्या होना चाहिए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू किससे हमारे पास, क्लोरीन से। बट फ्लोरीन से हमारे पास, क्लियर, या क्लोरीन से हमारे पास, ये बात समझ यहाँ पर आई। तो रीजन क्या होता है देखो यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मैं बोलूँ, देखो फ्लोरीन के हमारे पास यहाँ पर 2 सेल होते हैं, दिख रहा है, एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, और क्लोरीन के पास हमारे पास ऐसे कितने सेल होते हैं, 3 सेल होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है। अब फ्लोरीन क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा इजीली क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। और क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक होती है, तो ये भी क्या कर सकता है, इसको अट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर। बट जल्दी को अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर, फ्लोरीन करेगा हमारे पास। और जब फ्लोरीन करेगा यहाँ पर देखो क्या होगा, कि जब खींचेगा तो दिख रहा है यहाँ पर इसका छोटा सा घर है, और छोटे से घर में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। तो जब छोटे से घर में 7 इलेक्ट्रॉन पहले हैं तो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। छोटा घर है, ज्यादा लोग हैं, तो रिपल्सन क्या होगा हमारे पास, झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। बस यहाँ पर अगर वही घर कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो सब अलग अलग कमरे में रह रहे हैं यहाँ पर, बात समझे यहाँ पर, तो वहां पर झगड़ा होने का चांस कम होगा, तो मतलब रिपल्सन क्या होगा यहाँ पर, कम होगा। तो मतलब यहाँ पर मैं बोलूं कि होना चाहिए किसका, मतलब देखो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है, बट अपने घर में रख नहीं सकता हमारे पास। बात समझा यहाँ पर, क्यों नहीं रख पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक है, साइज बड़ी है हमारे पास, तो क्या कर सकता है, उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बुला भी सकता है और अपने घर में रख भी सकता है, क्योंकि इसके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, किसके पास, तो क्लोरीन के पास। इसके पास काफी सारा क्या है, खाली जगह अवेलेबल होता है हमारे पास। बात समझा यहाँ पर। तो अगर आपसे कोई बोले कि ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर करना, बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की, सल्फर की, सल्फर की होगी। पावरफुल भले हमारे पास ऑक्सीजन है, खींच लेगा, बट होता क्या है, ड्यू टू साइज की वजह से होता है हमारे पास यहाँ पर। बात समझ में यहाँ पर है, क्लियर। तो ध्यान रखना कि फ्लोरीन क्लोरीन में कंपेयर करने बोल दे, या ऑक्सीजन सल्फर में कंपेयर करने बोल दे, तो सिंपल याद रखना कि हमारे पास कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर फ्लोरीन की है, वहां पर ऑक्सीजन की है, तो दोनों अट्रैक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट वहां पर क्या होता है कि वो बुला तो ले रहे हैं, बट अपने घर में रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते हमारे पास, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो उनकी छोटी साइज की वजह से वहां पर उनके घर में पहले से क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो बाहर से कोई एक आ रहा है तो उसको भी क्या करेगा, वो रिपल करेगा हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आई, ये बात ध्यान रखना हमारे पास। और अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ऐसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले कंपेयर करने के लिए आ जाए, तो देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो सिंपल रखो कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या मास होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन वाल फोर्स के ऊपर, वैन वाल फोर्स। और ये दोनों जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। बस इतना याद रखना। अब अगर आपसे कोई बोले, बताओ ऑक्सीजन लिया, सल्फर लिया, क्लियर, ऑक्सीजन लिया और सल्फर लिया, मतलब दोनों में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन के, सल्फर का। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन के, सल्फर का, सल्फर का। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, और इसका 8 है, इसका 16 है, इसका 16 और 32 है हमारे पास, दिख रहा है मास बढ़ गया।
मास बढ़ गया तो वंडर वॉल ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा, और वंडर वॉल ऑफ फोर्स बढ़ गया मतलब उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, बढ़ जाएगा हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आई कि नहीं आई, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर? तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है हमारे पास, वंडर वॉल फोर्स और मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, फिर मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करता है हमारे पास। नहीं समझा इसका मतलब? हाँ, मैंने क्या बोला, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसमें वैंडरवॉल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। वैंडरवॉल फोर्स का मतलब क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, खींचना, अपने पास लेके आना। बात समझा यहाँ पर? तो अगर फोर्स ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल पास आएंगे, और जब मॉलिक्यूल पास आएंगे मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा मतलब उसको आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या रहा, सिंपल सा आप उसको हीटिंग दे रहे हो ना। तो मतलब जब फोर्स ज्यादा है उनके बीच में तो जल्दी अलग नहीं होंगे, जब जल्दी अलग नहीं होंगे मतलब उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी हमारे पास, ज्यादा होगी हमारे पास। बात समझा यहाँ पर? तो ध्यान रखो कि यहाँ पर अगर मास बढ़ता है तो वहां पर क्या होगा, ये फोर्स बढ़ेगा, और जब ये फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या जाएगा हमारे पास, बढ़ जाएगा। आया कुछ समझ में हमारे पास? नहीं समझा यहाँ पर? अभी भी इसमें कुछ डाउट है क्या? हाँ। अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पर देखो, अब बात करें यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो, ऑक्सीजन है O2, क्लियर? ऐसे बात करें यहाँ पर देखो क्या क्या, ऑक्सीजन लिया O, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, क्लियर? तो ऑक्सीजन सल्फर आपके होते हैं नॉन मेटल होते हैं, क्या होते हैं ये आपके, नॉन मेटल। सेलेनियम टेलेनियम आपके होते हैं मेटेलॉइड, और ये होता है आपका रेडियो एक्टिव। इनका नेचर है हमारे पास, क्लियर? तो ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम टेलेनियम, और ये क्या होगा हमारे पास, पोलेनियम होगा हमारे पास। और बात करें तो ऑक्सीजन आपका होता है यहाँ पर, ये नेचर में कैसे पाए जाते हैं, गैस के फॉर्म में, क्लियर? और बाकी ये चारों जो हैं ये कैसे होते हैं हमारे पास, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। बात समझ में यहाँ पर आई, क्लियर? तो ये क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, एक तो गैस है और बाकी सब क्या हमारे पास, चारों के चारों यहाँ पर सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, क्लियर? और अगर बात करें इनकी प्रॉपर्टीज में, देखो ग्रुप 16 shows एलेट्रॉप्स। तो ग्रुप नंबर 16 आपके क्या शो करते हैं, एलेट्रॉप शो करते हैं। एलेट्रॉप का मतलब पता है कि ऐसे है ना कंपाउंड जो क्या हो हमारे पास एक ही एलिमेंट से बने, पर उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, अलग अलग होगी। ये समझा? एलेट्रॉप का मतलब, जैसे डायमंड सुना है, डायमंड, डायमंड किससे बनता है, कार्बन से बनता है, और उसी कार्बन से आपका क्या बनता है, ग्रेफाइट बनता है। दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, मतलब उसका यहाँ पर जो एलिमेंट है, जो कार्बन है, वो क्या हमारे पास सेम है, बट दोनों का प्रॉपर्टी कैसा हो गया, अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं, एलेट्रॉप बोलते हैं हमारे पास। तो ये वाले जो एलिमेंट होते हैं हमारे पास, ये क्या शो करते हैं, आपके एलेट्रॉप शो करते हैं हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर क्लियर? और बात करें यहाँ पर तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16 is increases down the group, क्लियर? तो ये सिंपल सा रखा हमारा, आया समझ में यहाँ पर, क्लियर? तो इसको भी नोट कर सकते हो।